दिल्ली स्कूल रीओपन, दिवाली बाद खुल रहे स्कूल, पेरेंट्स बोले क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार नर्सरी से 8वीं तक की जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूलों को 1 नवंबर से चरणबद्ध ढंग से फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से भी इसे लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के पेरेंट्स अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे कि नहीं। एक तरफ त्योहार बाद कोरोना मरीजों के बढ़ने और थर्ड वेव का डर सता रहा तो दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य की चिंता खाए जा रही। आए जाने कुछ पेरेंट्स की राय। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम ने आज तक से कहा कि दशहरा के बाद DDMA इस पर फैसला करेगा किस कक्षा को किस चरण से शुरू करना चाहिए। लेकिन इससे पहले पेरेंट्स का यही कंसर्न है कि स्कूल किस तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन करेंगे। स्कूल में बच्चों को कोरोना संक्रमण न हो, इसके लिए सरकार किस तरह तैयारी और अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। ज्योति गुप्ता का बेटा 4वीं कक्षा में पढ़ता है। ज्योति ने कहा कि मेरा बेटा अभी 4वीं कक्षा में पढ़ता है, उसको मैं अभी भी स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्कूल जो बड़े बच्चों को बुला रहे हैं उनके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो बच्चों की वैक्सीन भी आई है उसे भी इमरजेंसी में प्रयोग करने की अनुमति है। इसका साफ मतलब है कि 18 से कम के बच्चे की सुरक्षा पर पेरेंट्स को ही ध्यान देना है। मनीष शर्मा के बच्चे दूसरी और चौथी क्लास में पढ़ते हैं। उनका मानना है कि जब तक कोविड के 0 केस नहीं हो जाते और जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं लगती तब तक मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं। इसके अतिरिक्त मैं कई ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो आज स्कूल के दबाव और सरकार की चुप्पी के चलते अपने बच्चों को बिना अनुमति के भेजने को मजबूर हैं। अगर बच्चे को कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं, तो ऐसे में मैं कैसे अपने बच्चों को खतरे में डालूं। अनीशा शर्मा ने कहा कि मेरा बच्चा 5वीं में है, मैं सिंगल मदर हूं। अभी बच्चे को स्कूल भेजने को लेकर बहुत कंफ्यूज हूं। एक तरफ ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को समझ नहीं आ रही, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को स्कूल भेजने से डर लग रहा है। त्योहारों के बाद हालातों को देखकर अंदाजा लगेगा कि कोरोना के मरीज बढ़े या नहीं। अगर सब ठीक रहा तो शायद मैं अपनी बेटी को भेज दूं। लेकिन इससे पहले स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज कराकर वहां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह अनुपालन कराएं। दूसरी और 7वीं कक्षा के बच्चों के अभिभावक रवि किशन ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पिछले 1.5 साल से ठीक से पढ़ाई नहीं हुई। टीचर क्लास नहीं लेते, बस व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मैं तो चाहता हूं कि स्कूल जल्दी से खुले और मेरे बच्चे स्कूल जाकर ही पढ़ें। प्रीति नांगिया, जिनके बच्चे 4वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना की दूसरी लहर में अपने पति और ससुर जी को खोया है। इस बीमारी की दहशत आज भी हमारे दिलों में घर किए हुए है। सरकार का असंवेदनशील व्यवहार देखते हुए मैं बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जब तक एक भी केस आ रहा है सरकार को स्कूल नहीं खोलने चाहिए।